हाँ ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मैथ का एकदम नींव है, जिसका नाम है परसेंटेज। और भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें से लगभग में प्री के अगर बात किया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस की बात किया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कहा जाए तो एक परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, समझिएगा कि मैथ का नींव है, अर्थमेटिक का नींव है। तो इसको हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को, और एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं आएगा तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला नंबर हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। प्रतिशत, देखिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो प्रति प्लस सत्य, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और सत का मतलब होता है 100। मतलब क्या कि प्रति 100 में कितना, प्रति 100 में जितना रहेगा उतना प्रतिशत कहलाएगा। अगर आपको कहा जाएगा कि 100 में 20, 100 में 20 कितना होगा, तो 20% होगा। 100 में 20, 100 में 20, ये 20 100 का कितना कहलाएगा, 20% कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 20% को 20/100 लिखते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर लिखा जाएगा कि 200 में 40 कितना प्रतिशत, 200 में 40 कितना प्रतिशत, तो आप सोच के देखिए कि आपको देखना है कि 100 में कितना, 100 में जितना होगा उतना ही प्रतिशत होगा। 200 में 40 तो 100 में कितना, तो 100 में तो 20 ही होगा, मतलब कितना होगा, 20% होगा। आपसे अगर कहा जाएगा कि बताइए कि 300 में 60 कितना प्रतिशत, तो 300 में 60 तो 100 में कितना, तो 3 से काटेंगे तो 100 बार में, 3 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 100 में कितना आया, 20, यानी कितना आ गया, 20%। मतलब कितना भी हो, 100 में जितना आएगा उतना ही प्रतिशत कहलाएगा। तो प्रतिशत का मतलब समझ गए कि प्रति 100 में जितना होगा उतना ही प्रतिशत होगा। और सबसे पहला नंबर यहाँ 2 तरह से हम लोग यहाँ समझेंगे प्रतिशत को, कि एक तो होता है प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले। प्रतिशत को भिन्न में बदले, जैसे मान के चलिए कि अगर 10% लिखा गया है, 10% लिखा गया है, तो 10% का मतलब क्या है, तो 10% का मतलब है 10/100। 10 बटा कितना है, 100 है। ये प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अगर मान के चलिए कि 15% लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, तो 15/100, 15/100। 20% लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 20/100, 20 बटे कितना, 100। अगर 40% लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 40/100। 50% लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 50% का मतलब क्या है, 50/100। 50% का मतलब क्या है, 50/100। 100% का मतलब क्या है, तो 100% का मतलब है 100/100, यानी कट के कितना आएगा, 1 आएगा। इस सब को काट के अगर लिखेंगे तो 1/10 आएगा, इसको काट के लिखेंगे 3/20 आएगा, 3/20 आएगा, इसको काट के लिखेंगे 1/5 आएगा, इसको काट के लिखेंगे 2/5 आएगा, इसको काट के लिखेंगे 1/5
2 आएगा। ठीक है, अगर 200% लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? 200% का मतलब है 200 बटा में 100, यानी कितना? 2। तो जो भी है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटा 100 करते हैं, यानी 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अगर यही मान के चलिए कि 3/4% है, 3/4% है, इसको हमको भिन्न में चेंज करना है। तो 3/4% है, तो प्रतिशत को 3/4, प्रतिशत का मतलब क्या? बटा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या? बटा में 100। तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 3/400 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि कहा जाएगा कि 25/4% बराबर कितना होगा? 25/4% बराबर क्या होगा? तो 25 बट्टे कितना? 4, और प्रतिशत के बदले में क्या आ जाएगा? बटा में 100, यानी 25 से काटेंगे, 25 चौके कितना? 100, यानी 25 चौका 100 हो गया, तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा? 16। तो कोई भी प्रतिशत होगा और उसको भिन्न में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? बटा में 100 करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत से किस में बदल जाएगा? भिन्न में बदल जाएगा। अब कहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर समझिए कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा है 1/1 लिखा हुआ है, 1/1 लिखा हुआ है, तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या बताए हैं? तो प्रतिशत का मतलब बताए हैं कि बटा में 100, बटा में 100। और 100% का मतलब क्या? कि 100/100। 100% अगर है तो इसका मतलब क्या है? कि 100/100 है। ठीक है, इसका मतलब कि कट के कितना आएगा? 1, यानी 1 के लिए हम 100% का यूज कर सकते हैं। 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 100% का। तो 1/1 मान के चलिए कि भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहाँ गुना 1 लिखे चाहे गुना 100% लिखे, बात तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% का मतलब 100/100, कट के तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/1 का मतलब कितना प्रतिशत हो गया? 100% हो गया। अगर 1/2 है तो 1/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 के लिए अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 1/2 गुने 100%, कितना आएगा? 50%। अगर 1/3 को प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 1/3 गुने 100%, 1/3 गुने 100%। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 100/3%, और 100/3% है, इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़े तो 3 से भाग करेंगे 100 में, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा, 1 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 33 1/3%। 33 1/, कितना लिख सकते हैं? 3% लिख सकते हैं। यानी 1/3 का प्रतिशत रूप कितना होगा? 33 1/3%। 1/4 है तो 1/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो गुने कितना करेंगे? 100%। कै बार में कटेगा? 25 बार में, मतलब 1/4 जो भिन्न है उसका कितना प्रतिशत होगा? 25% होगा। 1/5 का कितना होगा? तो 1/5 गुने 100%, कितना हो जाएगा? 20%। 1/6 का कितना होगा? तो 1/6 और गुना कितना? 100%। आप यहाँ देखिएगा, तो जब इसको काटने को जाइएगा तो 2 से 3 बार में कटेगा और 2 से 50 बार में कटेगा, यानी 50 कितना होगा? 3। 50/3% को पूर्णांक में लिखेंगे
तो 16 तिया 48 और 2 कितना होगा 3% होगा। ठीक है, 1/7 को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 1/7 और गुने कितना 100%। तो देखिए 100/7 होगा, तो 7 से भाग करेंगे तो 14 सत्या 98 और शेषफल कितना बचेगा 2 ऊपर चला जाएगा और 7 कितना नीचे प्रतिशत। ठीक है, तो 1/7 तक में कोई दिक्कत है। ठीक है, उसी प्रकार से 1/8% को आप लोग चेंज कीजिए, 1/9 को चेंज कीजिए, 1/10 को चेंज कीजिए, 1/11 को चेंज कीजिए, 1/12 को चेंज कीजिए, 1/13 को चेंज कीजिए, 1/14 को चेंज कीजिए, 1/15 को चेंज कीजिए, 1/16 को, 1/17 को, 1/18 को, 1/19 को, 1/20 को, 1/25 को, 1/30 को, 1/40 को, 1/50 को, 1/100। ठीक है, इतना को हम लोग के किस में चेंज करेंगे तो प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए अब कुछ ना माइंड से कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ तो बेसिक बता दिए कि आपको करना कैसे है। आप यहाँ सोच के देखिए कि जो भी 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, सब में हम 100% से क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। तो 1/2 में 100 से गुना किए तो 100/2 आया, यहाँ 100/3 आया, 100/4 आया, 100/5 आएगा, 100/6 आएगा, 100/7 आएगा, यहाँ भी 100 कितना आएगा 100/8% होगा, यहाँ भी 100 कितना होगा 9% होगा। तो यहाँ माइंड में ही कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ 8 है तो 8 है तो 8 से भाग 100 में करेंगे तो 12×8 96 होगा। कितना होगा 12×8 96। शेषफल कितना बचेगा 4 और नीचे कितना लिखेंगे 8। ये तो कट के 1/2 लिख सकते हैं ना, 4/8 को काट के कितना लिख सकते हैं 1/2। ये माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब 100/9 है तो 9 से भाग करेंगे तो 11 बार में लगेगा, 11×9 कितना 99 और 99 शेषफल 1 बचेगा और बट्टे कितना 9%। 1/10 को क्या लिखेंगे 100/10%। इसका मतलब कितना आएगा ये 10% आएगा। और इसको क्या लिखेंगे 100/11% बराबर कितना 11×9 99 और 100 बटे कितना 11%। तो ये जितने भी भिन्न रूप है सबको किस में बदल रहे हैं तो सबको बदल रहे हैं प्रतिशत के रूप में। 1/12 है तो इसको भी क्या लिखेंगे 100/12%। अब 12 से भाग करेंगे तो 12×8 96, 96 और 4/12 आएगा जिसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/ क्या लिखेंगे 3। 1/13 है इसको क्या लिखेंगे 100/13। अब बताइए कि 100/13 लिखेंगे तो 13 से भाग करेंगे तो 13 × 7 91, 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में 13 × 7 91 और 9/ कितना होगा 13। कोई दिक्कत है। अब बताइए 1/14 है तो इसको 100/ क्या लिखेंगे 14%। अब बताइए 14 से अगर भाग करेंगे तो 14 × 7 98 और 2/ क्या आएगा 14। शेषफल कितना बचेगा 2 और 2/14 और 2/14 कट के 1/7 ही आएगा। ठीक है, तो 1/14 का प्रतिशत कितना हो जाएगा 7.1/7%। ठीक है, 1/15 का कितना होगा तो 100/ क्या लिखेंगे 100/15%। तो इसको जब काटेंगे तो 15 × 6 90 कटेगा, 6 बार में 90 बचेगा कितना 10, 10/ कितना होगा 15। तो 10/15 को 5 से काटेंगे तो 2/3 में कटेगा, 2/ कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 1/16 को क्या लिखेंगे 100/3
16%। अब बताइए 100/16, 16 छक 96, और 96 4 से सफल बचेगा तो 4 बटे कितना 16, 4 बटे कितना लिखेंगे 16, यानी 1 बटे कितना आएगा कट के 1/4 आएगा। इसको लिखेंगे 100 बटे कितना 17। तो बताइए 17 पचे 85, अशेषफल बचेगा 15, बटे कितना 17%। 18 से भाग करेंगे तो 18 पचे 90, 90 शेषफल बचेगा 10, तो 10 बटे कितना लिखेंगे 10/18 कट के कितना आ जाएगा 5/9%। यानी इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं। 100/18% को क्या लिखेंगे 100/18% को हम लोगों को लिखना पड़ेगा 18 पचे 90, 18 पचे 90, 2 बटे 5/9, 5/9। अगर मन में ऐसा सवाल उठेगा कि नहीं काटे तो देखिए 18 पचे 90 आप लिखेंगे, शेषफल बचेगा 10, और 10 बटे कितना 10/18 लिखेंगे, तो ये तो कटबे करेगा ना 2 से 5 बार में और 2 से 9 बार में, ये तो कटेगा ही। तो उसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना आसान होगा। ठीक है, अब 1/19 है तो कितना हो जाएगा 100/19%। 19 पचे 95 और 5 बटे कितना 19। देखिए याद करने की जरूरत नहीं, ये माइंड से कैलकुलेशन कितना जल्दी हो रहा है अब, बहुत फास्ट। 1/20 है तो इसको 100 बटे क्या लिखेंगे 20%। अब बताइए 100/20 को हम लोग क्या लिखेंगे 5%। 1/25 है तो 100 बटे कितना लिखेंगे 25%। अब आपको ये सवाल नहीं उठेगा ना कि 100/25 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेसिक इधर बता चुके हैं। 100% से गुना करेंगे तो 100/25 आएगा, यानी कितना आ जाएगा टोटल 4% आएगा। अगर 1/30% है और 1/30 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 बटे कितना आएगा 30%। तब भाग करेंगे कितना आएगा 3.1/3%, क्योंकि 3 आएगा 30 3 90 और 10 आएगा, 10 बटे कितना आएगा 30। इसको करेंगे तो 100 बटे कितना आएगा 40, और 40 से काटेंगे तो 2.1/2%, 2.5%, और ये हो जाएगा 100/50%, यानी कितना 2%, और ये हो जाएगा 100% बटे 100 बराबर कितना 1%। तो कम से कम आपको इसमें से 1 से 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम आपको 1 से 20 तक याद होना चाहिए। और ये जो सवाल कहिएगा कि कैसे याद होगा, तो बनाते बनाते याद होगा। आप सोचिएगा कि दिन भर में बैठ के रट ले, तो रट तो लीजिएगा लेकिन याद नहीं हो पाएगा, फिर भूल जाइएगा। तो इसको प्रैक्टिस में रखना है, खुद से लिखना है 2 से 3 बार, 1 से लेकर जितना हम लिखे हैं सबको क्या करना है आपको कि 1 से लेकर उतना तक सबको प्रतिशत में बदलिए और उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। जब बार बार नहीं लिखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। अब देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कुछ फ्रैक्शन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कुछ फ्रैक्शन है। जैसे 1/3 ये तो ज़्यादा यूज होता है, 1/4, 1/5, 1/6 भी यूज होता है, और ज़्यादातर यूज होने वाला ई भी है। ठीक है, अधिकांशतः ये सब यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी टिक किए हैं ये सब बहुत अधिक बार यूज होता है। ये भी आपका लगभग में यूज होता है, ऐसे यूज होने के लिए सब यूज होता है, लेकिन अधिकांशतः बार कौन यूज होता है 1/12 भी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जो टिक किए हैं ये सब बहुत बार यूज होता है। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है? तो समझे कि जब हमको भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, बटा में 100 करेंगे, यानी 100 से भाग करेंगे। लेकिन वही जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए आपको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ याद होना जरूरी है। ये सब जो लिखवाए है सब याद होना चाहिए। अब 1/20 है तो डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 1/30 को क्या लिख सकते हैं 3/3%, 1/40 को 2.5%, यानी 2.1/2
2। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे मान के चलिए कि 1/18 अगर आ रहा है तो 1/18 का प्रतिशत में कहेगा चेंज करने के लिए, तो 100/18 कहेंगे। तो 18 से भाग करेंगे तो 18 पचे 90, 10 बचेगा, और 10/18 यानी 5/9, 5 पूर्णांक दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे जल्द से। ठीक है, तो आइए कुछ और इसके आगे कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, यहां पर आपने देखा कि 1/3 को प्रतिशत रूप क्या है, तो 1/3 का प्रतिशत रूप है 33 1/3 प्रतिशत। कितना है? 33 1/3 प्रतिशत। 1/3 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत आएगा, क्योंकि 100/3 करेंगे। ठीक है, अब यही कहेगा कि 2/3 का कितना प्रतिशत रूप होगा, तो आप कहिए कि देखिए कि 2/3 को प्रतिशत रूप में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, तो 200 बट्टे कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, 2/3 प्रतिशत। तो निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ हम लोग ऐसे तरीका समझेंगे कि जो अभी तक नहीं जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, बताइए 1/3 का ही कै गुना है, 2 गुना। 1/3 का कै गुना, 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, 33 दूनी 66, और 1/3 का 2 गुना 2/3 प्रतिशत। समझे कि नहीं? 1/3 का 2 गुना है तो 33 का 2 गुना कर देंगे 66 2/3 प्रतिशत। मतलब अगर फ्रैक्शन का दुगना होगा तो आप परसेंटेज को भी क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? अब जैसे देखिए 1/4 है, 1/4 का प्रतिशत रूप कितना है, 25%। 1/4 का प्रतिशत रूप कितना है, 25%। तो आपसे कहा जाए कि बताइए 2/4 का प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि इसका ये दुगना है तो इसका भी दुगना 50%। 1/4 का अगर 3 गुना रहेगा यानी 3/4 रहेगा, तो इसका 3 गुना है तो इसका भी क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, यानी 75% करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए कि 1/5 बराबर 20% है, 1/5 बराबर 20% है, तो बताइए 2/5 बराबर कितना होगा, जो 40% होगा। 3/5 बराबर कितना होगा, 3/5 बराबर क्या प्रतिशत, 60% होगा। ठीक है, 4/5 बराबर कितना प्रतिशत, 80%। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात है? यानी 4/5 को हम लोग क्या प्रतिशत बोलेंगे, 80% बोलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए, मतलब इसका ही 2 गुना है तो परसेंटेज भी दुगना होगा, इसका ही 3 गुना है तो परसेंटेज भी 3 गुना होगा, इसका ही 4 गुना है तो परसेंटेज भी क्या गुना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि 1/6 का प्रतिशत वैल्यू कितना है, 1/6 का प्रतिशत वैल्यू कितना है। ठीक है, तो देखिए 16.2/3 प्रतिशत होता है ना, 16.2/3%। अगर आपसे कहा जाएगा कि बताइए 2/6 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहिएगा कि 16 का दुगना कितना, 32.2 का दुगना 4/3%। क्या ये 4/3 हो सकता है? 4/3 तो नहीं होगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 32 प्लस 4/3 को फिर पूर्णांक में तोड़ेंगे, 1 प्लस 1/3%। तो 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 1/3%। तो आप कहिएगा कि 33 1/3%, तो 1/3 का ही होता है। तो 1/3 का और 2/6, इसमें डिफरेंस क्या है? फिर दोनों तो सेम है, कट के 1/3 ही आएगा। बात समझ गए? तो इससे मतलब नहीं है, जैसे 1/3 है, 2/6 है, 4/12 भी हो सकता है, उसका भी 33.1/3% होगा। समझ रहे कि नहीं? तो जो 1/3 रूप का होगा उसका प्रतिशत चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए
1/8 का प्रतिशत मान। तो 1/8 का प्रतिशत मान कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5% होता है। अब कहेंगे कि बताइए कि 3/8 का प्रतिशत कै गुना है? 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 12 कितना? 36। 12 36 और 1 का 3 गुना करेंगे 3/2%। तो बताइए क्या 36 3/2 हो सकता है? 36 3/2 हो सकता है? नहीं। ये जो ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम नहीं हो सकता है, ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो फिर 3/2 को तोड़ना होगा। तो 36 प्लस 1 प्लस 1/2 में क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, 1/2 में तोड़ देंगे तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37.1/2%। और काफी ज्यादा यूज में आने वाला एक परसेंटेज है। एक 3/8 का प्रतिशत रूप होता है 37.1/2 होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका 5/8 देखिए, तो 1/8 का कै गुना है? 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना करेंगे, 12×5 कितना हो जाएगा? 60। 12×5 60 होगा। ठीक है, 12×5 60 होगा। और इसका क्या करेंगे? 5/2, 5/2%। अभी कितना हो जाएगा? 60। इसको जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1/2%। तो कितना हो जाएगा? 60 और 2 62, 1/2%। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से अगर मान के चलिए कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा तो आपको बेसिक अगर याद है, जैसे 1/3 हो गया, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, अगर ये सब आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बोलिए इतना में कोई दिक्कत है? अब एक चीज और समझिए, जैसे यहाँ पर 1/8 है। ठीक है, 1/8 का प्रतिशत रूप 37 1/8 का कितना है? 12.1/2%। 12.1/2%। इसका दशमलव रूप में लिखेंगे तो इसका दशमलव रूप 12.5% है। दशमलव रूप कितना है? 12.5% है। अगर इसका 3/8 लिखेंगे, कै गुना है? 3 गुना है। तो इसका 3 गुना करेंगे, यानी 12.5 का 3 गुना यदि करते हैं तो 5 × 15 और 12 × 36 और 37 पॉइंट कितना हो जाएगा? यानी 37.5%। तो दशमलव रूप में भी आपको पहचानना होगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। इसको भिन्न में हम कितना लिख सकते हैं? अगर कहीं 37.5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 3/8 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है? अगर इसका 5/8 गुना है तो 5/8 गुना है, इसका 5 गुना अगर करेंगे तो 62.5% आएगा। कितना आएगा? 62.5% आएगा। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना आप लोग क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार लिखेंगे, आपको इसमें से आधा से ज्यादा याद हो जाएगा। कुछ तो आपके माइंड में ही कैलकुलेट मतलब फास्ट होने लगेगा। ठीक है, चलिए तो आप कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। इसे कहने का मतलब है कि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम होता है तो उसमें जो भी नंबर आते हैं तो प्रतिशत निकालने नहीं आता है कि कितना नंबर मेरा आया है। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आप जब एग्जाम देते हैं तो टोटल नंबर का एग्जाम होता है, टोटल नंबर का एग्जाम होता है। जैसे मान के चलिए कि 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ, जिसमें से आपको आया कितना? तो जिसमें से आपको मान के चलिए कि कितना पास मार्क आया, तो आपको आया 340 नंबर। ठीक है, 340 नंबर। तो पूछा जाएगा कि बताइए आपका परसेंटेज वैल्यू कितना है। पूछा जाएगा कि आपका परसेंटेज वैल्यू कितना है, कितना प्रतिशत नंबर आया। तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं? जितना नंबर के आपने एग्जाम दिया है टोटल नंबर नीचे, और जितना नंबर आया है इसको ऊपर लिखेंगे।
और गुना 100% करेंगे। ठीक है, गुना कितना करेंगे? 100% करेंगे। अब इसको काटेंगे, तो इसको जब काटने को जाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो का कहानी खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 अठे 40, मतलब टोटल 68% आपका रिजल्ट आया। बात समझ गए? तो मान के चलिए कि क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि एक आदमी है जिसका नाम है राम, ठीक है, और एक है श्याम। राम और श्याम बहुत प्रचलित नाम है, कुछों में एग्जाम्पल में लेना होगा तो सबसे पहले राम ही आता है, ओकरा बाद राम के साथ लक्ष्मण ही श्याम आता है कि नहीं? गलती से राम और लक्ष्मण भाई हो गए थे, राम और श्याम होना चाहिए था, है कि नहीं? चलिए यहाँ देखिए, राम और श्याम है, तो राम के पास मान के चलिएगा कि 600 रुपया है, राम के पास 600 रुपया है, और जो श्याम है, श्याम के पास मान के चलिएगा कि 350 रुपया है। ठीक है, 350 रुपया है। तो कहा जाएगा ना कि बताइए कि जो राम के पास पैसा है और श्याम के पास पैसे हैं, श्याम के पास जो पैसा है, राम के पास पैसा का कितना प्रतिशत है? राम के पास 600 रुपया है, श्याम के पास 350 रुपया है, तो जो श्याम के पास पैसा है वो राम के पैसे का कितना प्रतिशत है? किसके पैसे से पूछ रहा है? राम के पैसे से कितना प्रतिशत है? किसका? श्याम का। तो जिससे पूछा जाएगा ना उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे, और जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे 350, और गुने क्या करेंगे? 100% करेंगे, गुने 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो का कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर 2 से काटने को जाइएगा तो 3 बार में कटेगा, और 2 से काटने जाइएगा तो 175 बार में कटेगा। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 8 24, और 1/3% आपका मतलब आएगा कि जो श्याम के पास रुपया है ना, राम का 58% है, 58 1/3% है। ठीक है, तो आइए ऐसा ही कुछ हम लोग सवाल करते हैं। जो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? क्या कहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? किसका पूछा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? आपको बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो जिसका कहेगा ना, जिसका कहेगा कि 1/3 का, तो जिसका कहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। जिसका कहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और 2/3 का पूछा गया है तो 2/3 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और गुने कितना करेंगे? 100%। तो 3 से 3 का कहानी खत्म, तो 2 में 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 200% आएगा। कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। इसको और भी दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए 1/3 है, ठीक है, और 2/3 है, 1/3 है और 2 क्या है? 3 है। आप क्या कीजिए कि इसको रेशियो में ले लीजिए। किस में ले लीजिए? रेशियो में। और रेशियो में लेंगे तो 3 से 3 का कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 3 से 3 का कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या बचेगा? 1:2। तो आपसे क्या कहा गया कि 1 का 2 कितना प्रतिशत है? 1 का, तो जिसका कहा जाएगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। और 2 कितना प्रतिशत है 1 का? तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना? 200%। तो आप कोई भी तरीका से बना सकते हैं। जिसका कहेगा ना, जैसे यहाँ कहा कि 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका कहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे। कि 2/3 के बारे में पूछा गया कि 2/3 कितना प्रतिशत है, और किसका पूछा गया? 1/3 का। कोई दिक्कत है? आइए नेक्स्ट सवाल है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? किसका? 80 मीटर 5 किलोमीटर का। ये जो आपका 80 मीटर है, किसका पूछा है? 5 किलोमीटर का। तो जिसका कहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और गुने क्या करेंगे? 100% करेंगे। लेकिन प्रतिशत हम लोग तभी निकालेंगे जब 2 यूनिट सेम हो।
यूनिट क्या हो, सेम हो। ये मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, चाहे तो मीटर को इक्वल कर दीजिए या तो किलोमीटर को। तो हमको आसान क्या है, मीटर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। तो 80 है अब बटे 5 गुने कितना हो जाएगा 1000, 5 गुने कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और गुने कितना 100%। तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो का कहानी क्या हो जाएगा खत्म। कितना बचेगा 8/5, 8/5% बचेगा। तो 8/5% आया। इसको पूर्णांक दशमलव में तोड़ेंगे तो 5 कम 5 और 5 6 का 30, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C4 चाचा चोर है। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछेगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, किसका पूछा है, 12 घंटे 3 दिन का। तो 3 दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 12 और 3 दिन, घंटा है तो इसको हम चेंज करेंगे तो 24 से गुना करके चेंज करेंगे। दिन को घंटा में चेंज करेंगे तो एक दिन में 24 घंटा, 3 दिन में 3 गुने 24, बड़ा गुना कितना हो जाएगा 100%। अब यहाँ देखेंगे तो 12 दूनी कितना 24, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 100 बट्टे कितना हो जाएगा 6%। और आप लोग जानते हैं कि 1/6 का मतलब 100 बट्टा अगर 6 है तो 16 6 96 और 4/6 यानी कट के 2 बट्टे कितना आ जाएगा 3%। तो बताइए फायदा कर रहा है, बात समझ गए, आ रहा है समझ में कि नहीं? अब यहाँ देखिए 5 लीटर का 8% है। अब देखिए क्या कहा, 5 लीटर का 8% कितना होगा। आप 5 लीटर का 8% आपसे पूछा गया तो सारा के सारा आंसर क्या चीज में है, ml में है। तो लीटर को किस में चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में। तो 5 लीटर गुना ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, क्योंकि मिली सेंटी डेसीलीटर बताए थे ना। तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और कितना प्रतिशत पूछा गया, 8% पूछा गया। तो कितना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कहानी खत्म, यानी 8 बचे 40 और 1 जीरो यानी 400 ml। कितना आंसर होगा 400 ml, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, और आंसर सेंटीमीटर में है। तो 1.2 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि आंसर क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले किलोमीटर को हमने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में। और इसका कितना प्रतिशत चाहिए, 34% चाहिए, यानी 34% चाहिए, यानी 34 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो का कहानी खत्म। अब गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48, ठीक है, और 12 तिहाई 36 और 4 कितना 40। 408 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो और 1 दशमलव है तो 2 ही जीरो बैठेगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 40,800, यानी ऑप्शन ए 40,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। देखिए 2.4 को किस में बदलना है, प्रतिशत में, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। तो जरा बताइए कि यहाँ पर 100% से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 100% से गुना करेंगे तो 240% आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर देंगे। अब बताइए 12 मीटर का
3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? क्या कहा? 12 मीटर का। तो 12 को कहाँ लिखेंगे? नीचे के ऊपर। 12 को नीचे लिखेंगे और 3 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ध्यान रहे 3 क्या चीज में है? सेंटीमीटर में। 3 क्या चीज में? सेंटीमीटर। और 12 क्या चीज में? मीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब कितना प्रतिशत है? तो 100% करेंगे। 100 से 100 का कहानी खत्म। और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 बटे कितना आएगा? 4। यानी कितना आया? 1/4। 1/4 का मतलब कितना होगा? 1/4 का अगर दशमलव रूप में तोड़ेंगे, 1/4% को दशमलव रूप में तोड़ेंगे तो 0.25% आ जाएगा आंसर, जिसका ऑप्शन यहाँ पर है 0.25, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि केवल हम ही बनाते जा रहे हैं? ऐसा बात नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ जो सवाल 8 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है कि ए का 26% 832 है और ए के 31% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं, ठीक है, कि ए का 26%, ए का 26% यानी 26/100 कितना है? 832 है। 832 है। तो यहां से ए का मान यदि हम निकालेंगे तो 832 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा? 26। अब बताइए क्या 26 से ही कटेगा? तो 26 से अगर काटेंगे तो 26 तिया 78 होगा। 26 तिया 78 होगा और 78 घटाएंगे तो 5 और 2 26 दूनी 52, यानी 32 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 26 से कई बार में कटेगा? 32 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा ए का मान। और आपसे पूछा जा रहा है कि ए के 31% कितना होगा? ए का आपसे पूछा जा रहा है 31% और ए का मान कितना आया है? 3200 और गुने कितना? 31%। बताइए, इससे तो एक कहानी खत्म हो गया। अब गुना करके लिखेंगे तो 32 एकम 32 और 32 तिया 96 और 3 99, यानी 992, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, बनाने के लिए तो बना लीजिए, लेकिन हमको इस तरह से नहीं जाना है, ये बेसिक है। ठीक है, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उस पर विचार कीजिए। ठीक है, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो देखिए ये जो सवाल है इसको कैसे शॉर्ट में करेंगे। ए का 26% कितना है? 832 और ए का ही 31% आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो 832 है, 832 कितना प्रतिशत का मान है? 26% का। कितना प्रतिशत का? 26% का मान है। 832 26% का मान है। तो भाग करेंगे तो 1% का मान निकल गया। ठीक है, 1% का मान, जैसे ही भाग करेंगे 1% का मान निकल जाएगा। और कै प्रतिशत का मान आपको चाहिए? 31% का मान चाहिए। तो 31% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो आपका 31% का मान निकल जाएगा। सोचिए, यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत का कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। और यहाँ 26 से कै बार में कटेगा? तो 32 बार में कटेगा। और 32 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 992, ऑप्शन डी। समझ में आया? तो इस तरह का यदि सवाल दे तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ए का 26% 832 है, तो 832 जिसका प्रतिशत होगा उसको नीचे लिखेंगे और जितना प्रतिशत का मान कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि किसी बक्से में 780 केले हैं। वाह, ठीक है, उठाइए उनको। देखिए यहाँ केला सड़ गया, आप सो रहे हैं, सोइएगा, केला ऐसे सड़ जाएगा। किसी बक्से में 780 केले हैं, ठीक है, जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोचिए, 780 केला है,
130 केला क्या है, सड़ा हुआ है। 130 केला सड़ा हुआ है, तो अच्छा वाला कितना है, अच्छा वाला कितना है, तो घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, 650 जो है अच्छा वाला है, गुड वाला है, गुड वाला। ठीक है, टोटल केला कितना है, तो टोटल केला जो है 780 है, 130 सड़ा हुआ है। ठीक है, 130 जो है सड़ा हुआ है, तो ये जो बचा है अच्छा वाला केला बचा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा वाला केला कै प्रतिशत होगा, तो अच्छा वाला केला कितना है, 650 को है, और टोटल केला कितना था 780, और गुना कितना 100%, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले केले का ही प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो टोटल को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और अच्छा केला कै गो है, 650 गो है। 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, और 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, और 13 छक कितना हो जाएगा 78, 13 छक कितना हो जाएगा 78। आपको पता होना चाहिए कि 1/6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 16 छक 96, 16 छक 96, और 4/6 बचता है तो 2/3%, यही ना लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। और ये 5/6 आया है, इसका कै गुना है, इसका कै गुना है, 5 गुना है। सबसे पहले इसको दशमलव में चेंज कीजिए, तो 16 2/3 को अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.2/3 को अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो 6 आएगा, यानी 6 7 हम लोग लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 6 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 को डेसिमल में कीजिएगा तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक ये आते रहेगा। ठीक है, इसलिए 0.67 लिख देंगे, कोई हर्जा है, उससे पहले 16 है। अब बताइए इसका 5/6 है, मतलब कै गुना 5 गुना, तो इसमें अगर 5 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 पचे का 35, और 6 पचे 30, और 30 और 3 कितना 33, हासिल कितना होगा 6 पचे 30 और 3 33, हासिल 3, और 16 पचे 80 और कितना होगा 83, मतलब इसका जो डेसिमल में आएगा 83.33 या 35 कह सकते हैं। ठीक है, 83.33 लगभग में पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, तो क्या कर लीजिए, डेसिमल में करके उसको क्या कर लीजिए, उसका 5 गुना कर लीजिए, बात समझ गए। अब इसको 500/6 भी करके डेसिमल में तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको उस तरह से तो आता ही है, आदत डालना है इस तरह से कि सवाल जल्दी बने। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। एक व्यक्ति है, उसका वेतन 8100 से बढ़कर कितना हो गया, 9000 हो गया। 8100 से बढ़कर कितना हो गया, 9000 हो गया। 8100 से बढ़कर कितना हो गया, 9000 हो गया। ठीक है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, कहने का मतलब है कि 8100 से बढ़ के कितना हो गया, 9000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, कितना बढ़ गया, तो कहिए कि 900 बढ़ गया। तो 900 रुपया बढ़ा तो कितना से बढ़ा, 8100 से बढ़ा। 900 जो बढ़ा कितना से बढ़ा, 8100 से बढ़ा, तो 8100 नीचे लिखेंगे और गुना पर 100%। जितना से बढ़ेगा या जितना से घटेगा, कभी कभी घटे पूछेगा कि कमी प्रतिशत भी बताइए, तो कितना से घटा है या कितना से बढ़ा है, जितना से घटेगा या जितना से बढ़ेगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 0 से 2 0 कहानी खत्म, और 9 से काटेंगे कै बार में, 9 बार में, यानी 1/9 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, तो 1/9 का प्रतिशत वैल्यू होता है 11.1/9%। 11.1/9%। पता है 1/9 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, तो 11/1/9%। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक और तरीका है, जैसे 8100 है और ये 900 है, 9000 है, 2 0 से 2 0 का कहानी क्या होगा, खत्म। 9 से काटेंगे 9 81 और 9 दहिए 90, मतलब कितना आ गया, तो 9% 10, 9% कितना, 9:10 है।
9:10। 9 से कितना बढ़ गया? 1, और 1 बढ़ा, और 1 कितना से बढ़ा? 9। तो 1/9 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा? 11 1/9%। ऐसे भी सोचना है आपको, ठीक है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको दशमलव अनुपात में कर दीजिए और देखिए कितना बढ़ा है और कितना से बढ़ा है। जितना से बढ़ेगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि रवि को परीक्षा में 72 अंक आए। रवि को परीक्षा में कितने अंक आए? 72% अंक। यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो सोचिए, अधिकतम अंक है, इसका मतलब है कि टोटल कितना का एग्जाम हुआ है वही ना अधिकतम अंक होगा। और आया कितना? 72%। और 72% कितना अंक का है? तो 360 अंक, क्योंकि क्या कहा कि 72% अंक आया यदि ये अंक 360 है। इसका मतलब ये है कि 360 जो है 72% का मान है। 360 कितना प्रतिशत का मान है? तो 72% का मान है। और आपसे अधिकतम अंक पूछा जा रहा है, मतलब 100% का मान पूछा जा रहा है। यस है ना? तो 360 72% का मान है और 100% का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब 72 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा? तो 5 बार में कटेगा। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, यानी 5 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 500 अंक का एग्जाम हुआ था, यानी ऑप्शन ए। तो बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।